Hello everyone and welcome to my channel Continuity in Solution. Hope you all are good and safe. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एटीएम कार्ड होल्डर हैं, यानी कि अगर आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं पैसे निकालने के लिए, तो अब एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने अपनी कुछ इंटरचेंज फीस और कस्टमर चार्ज को बढ़ा दिया है, जिसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट कॉन्टिन्यूअस विथ माई चैनल कॉन्टिन्यूटी इन सॉल्यूशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ इंटरचेंज फीस और कस्टमर चार्ज को बढ़ा दिया गया है, जिसकी उसने एक नोटिफिकेशन जारी की है, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है आरबीआई की तरफ से, जिसमें ये पॉइंट 1 है। इसमें आप देखिए, अलाउ इंक्रीज इन इंटरचेंज फी per transaction from rupees 15 to rupees 17 for financial transactions and from rupees 5 to rupees 6 for non-financial transactions in all centers. This shall be effective from August 1, 2021. इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक ने अभी सभी बैंक एटीएम में वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जो इंटरचेंज फीस है उसको 15 रुपये से बढ़ा के 17 रुपये कर दिया है। और उसी तरह गैर वित्तीय लेन देन यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए जो इंटरचेंज फीस है उसको बढ़ा के 5 रुपये से 6 रुपये कर दिया गया, और ये लागू होने वाला है 1 अगस्त 2021 से। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी कि वित्तीय लेन देन, उसमें होता ये है कि जैसे आप कभी एटीएम से पैसा निकालते हैं तो वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि वित्तीय लेन देन के तहत है। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि गैर वित्तीय लेन देन, मतलब कि आप कभी बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हैं तो वो आपका होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि गैर वित्तीय लेन देन। अब आइए आपको पॉइंट बी आपको मैं बता दूं। कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर 5 फ्री ट्रांजैक्शंस एवरी मंथ फ्रॉम देयर ओन बैंक एटीएम। मतलब जो भी कस्टमर होते हैं, ग्राहक एटीएम कार्ड होल्डर, उनको खुद के बैंक के एटीएम से जब वो एक महीने में 5 बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उनका फ्री होता है। उसके बाद है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फ्री ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अदर बैंक एटीएम्स, 3 ट्रांजैक्शंस इन मेट्रो सेंटर्स एंड 5 ट्रांजैक्शंस इन नॉन मेट्रो सेंटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ग्राहकों से दूसरे बैंक के एटीएम से हर महीने मेट्रो शहरों में 3 बार और गैर मेट्रो शहरों में 5 बार ट्रांजैक्शन फ्री होता है। तो उस पर 5 बार जो ट्रांजैक्शन हुआ उस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अब से जो ट्रांजैक्शन होंगे, टू कंपनसेट द बैंक्स फॉर द हायर इंटरचेंज फी एंड गिवन द जनरल एस्केलेशन इन कॉस्ट, they are allowed to increase the customer charge to rupees 21 per transaction। मतलब कि इसने अपने कस्टमर चार्ज को बढ़ा दिया है। तो अब कस्टमर चार्ज क्या है कि कस्टमर चार्ज की सीमा भी प्रति ट्रांजैक्शन 20 से बढ़ाकर 21 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब आप अपने बैंक के एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन का लिमिट अगर पार कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये नए चार्ज कैश रिसाइकलर मशीन के लिए भी लागू होंगे, और ये जो बढ़त है ये आपका लागू होगा जनवरी 1, 2022 से। सी पॉइंट में आप देख सकते हैं, एप्लीकेबल टैक्सेस इफ एनी शैल बी एडिशनली पेएबल, मतलब और भी कोई टैक्सेस होंगे तो वो आपको पे करने होंगे। डी पॉइंट है कि दीज इंस्ट्रक्शंस शैल ऑल्सो अप्लाई म्यूटेंडिस टू ट्रांजैक्शंस डन एट कैश रिसाइकलर मशीन्स अदर देन फॉर कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये नए चार्ज कैश रिसाइकलर मशीन के लिए भी लागू होंगे। तो अब सीधी बात यह है कि ग्राहकों से दूसरे बैंक के एटीएम से हर महीने मेट्रो शहरों में 3 और गैर मेट्रो शहरों में 5 बार ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता था। इसके बाद यह चार्ज लगता है। तो यानी कि अब अगर इस सीमा से ज़्यादा आपने ट्रांजैक्शन किया तो वह आपको महंगा पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जून 2019 में इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रमुख की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उसी की सिफारिशों के आधार पर यह बदलाव किया गया है।
एक बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि समिति की सिफारिशों पर व्यापक तौर पर विचार किया गया। यह भी देखा गया कि एटीएम ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज फीस सब इससे पहले अगस्त 2012 में ही बदलाव किया गया था। उसी तरह जो कस्टमर चार्ज है उसमें इससे पहले अगस्त 2014 में बदलाव है, तो इसीलिए अब इसे बदला जा रहा है। तो बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम से एक निश्चित सीमा तक ट्रांजैक्शन फ्री देते हैं, उसके बाद उस पर भी चार्ज लगाते हैं। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि ग्राहकों को अपने बैंक एटीएम से हर महीने 5 ट्रांजैक्शन वित्तीय या गैर वित्तीय ही फ्री में उपलब्ध होगा। ये अभी तक की अपडेट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको पता लगे, और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।